एक 17 साल का लड़का जो कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपनी चाची के घर पर आता है और अपनी चाची के साथ ही बेड पर सो रहा था। जब भी उसकी चाची है उसके साथ कुछ ऐसी गंदी गंदी हरकतें करती है। इन सब चीज़ों का वह लड़का है विरोध करता है और अपनी चाची से कहती है, चाची यहाँ आप मेरी माँ के समान हो, आप ये ऐसी हरकतें कर रही हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। वह उनसे उस रात में कभी लड़ाई झगड़ा करता है और रात में ही जाकर के दूसरे कमरे में सो जाता है। लेकिन जो उसकी चाची होती है वह अपने भतीजे की खूबसूरत पर मरी जा रही थी। वह उसे अपने चंगुल में फंसाना चाहती थी क्योंकि उनकी चाची होती है वह एक विधवा होती है। सुबह होती है तो वह किसी व्यक्ति पर ऐसा नशीला पदार्थ मंगवाती है जिससे उस व्यक्ति को यानी कि उसके बच्चे को भतीजे को संभोग करने का भूत चढ़ जाता है। सुबह ही सुबह जब उनका भतीजा बाहर से खेल करके आ रहा था तो वो दूध में कुछ ऐसी पदार्थ मिला के दे देती है जिससे उसे संभोग के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वह उस रात में वहीं पर अपनी चाची के साथ संभोग करता है और एक अपनी चाची और भतीजे के रिश्ते को तार-काट कर देता है। तो नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूँ आपका एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों घटना है मध्य प्रदेश के सतना की है। मध्य प्रदेश के सतना में एक गाँव लगता है जिसका नाम बीरपुर होता है। ये उसी बीरपुर गाँव की है, जहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 भाई थे, एक का नाम श्यामलाल था और दूसरे का नाम लज्जाराम था। श्यामलाल है जो कि छोटा भाई था और लज्जाराम है जो कि बड़ा भाई था। इन दोनों भाइयों की गवर्नमेंट जॉब थी। ये जो श्यामलाल होता है, ये छोटा भाई था, ये मध्य प्रदेश रोडवेज में बस को चलाया करता था, जो कि इसकी बस थी सतना से भोपाल के रूट पर चला करती थी। और जो बड़ा भाई होता है लज्जाराम, ये बैंक में कैशियर का काम करता था। लज्जाराम है अपनी पूरी फैमिली के साथ ये भोपाल में ही रहा करता था, बाजार में रहा करता था। और इसका छोटा भाई है श्यामलाल जो कि गाँव में रहा करता था, क्योंकि ये शाम को बस चला कर के अपने घर पर आ जाया करता था और सुबह ड्यूटी पे चला जाया करता था। इन दोनों भाइयों की शादी को हुए लगभग 17-18 साल हो जाती हैं, लेकिन जो श्यामलाल है छोटा भाई, उसके कोई बच्चा है जो कि नहीं होता है, जिससे श्यामलाल आए दिन दुखी रहा करता था और शराब पीना, ऐसे नशीले पदार्थ खाना पीना, ऐसा नशा पता खाना उसके लिए एक आम बात हो गई, क्योंकि वह चिंता और टेंशन में ऐसी सारी बातें करता रहता था और आए दिन कभी कभार वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता रहता था। बात होती है 9 नवंबर 2024 की। नवंबर का महीना था, तो ये कोहरे ज़्यादा पड़ रहे थे। थोड़े-थोड़े हल्का कोहरा था, कुछ-कुछ बारिश की बूंदें सी आ रही थी, कुछ ओस पड़ रही थी और कुछ श्यामलाल ने शराब पी रखी थी। बस है जो उससे फिसल जाती है और जाकर के सामने रखा हुआ एक ट्रेलर है, उसमें पीछे से बैठती है, क्योंकि उस ट्रेलर में सरिये भरे हुए थे, जिससे सरिये हैं, उसके शरीर में चुभ जाते हैं श्यामलाल के और मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती, मौत हो जाती है। कई सवारी है वो भी उसमें मारे जाते हैं। ये जो खबर है श्यामलाल की पत्नी होती है जिसका नाम मालती होता है, उसके पास पहुंचती है और उसके बड़े भाई लज्जाराम के पास पहुंचती है। अपने भाई के पास पहुंचते हैं, उसकी डेड बॉडी को लेकर वो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी जो कि उसकी डेथ है वहीं पर हो चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, पुलिस मौके पर आ जाती है, उसके बाद उनको उनकी डेड बॉडी घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब लज्जाराम में अकेला ही रह गया था। वह अपने भाई का काफी शोक जताता है, काफी दिनों तक दुखी रहता है, लेकिन अंत में आकर के फिर भाई को उसे भूलना ही पड़ता है। लगभग 4 से 5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद वह दोबारा से अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। अब उसके छोटे भाई की जो बहू होती है यानी कि मालती होती है, वह काफ़ी घर पर अकेली रहा करती थी, दुखी रहा करती थी। जब भी मालती है एक दिन फ़ोन करके श्यामलाल से कहती है यानी कि अपने जेठ से कहती है कि आपका बच्चा है, उसे कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दो, यहाँ पर मुझे अकेले है, घर पर कल नहीं पड़ती है। तो लज्जाराम है अपने बेटे, सबसे बड़े बेटे रघु से कहता है, रघु की उम्र 17 साल थी, उससे कहता है कि बेटे आप अपनी चाची घर चले जाओ, यानी कि बीरपुर गाँव में चले जाओ, आप कुछ दिन गाँव में रह कर के आओ, आपकी छुट्टी भी हो चुकी है। जिस समय रघु आया था उस समय वह अपने 12th के यानी 12वीं के पेपर देकर अपने घर पर आया था। वह घर पर आता था तो अपनी चाची मालती के साथ ही पशुओं के लिए चारा खिलाना, उनके लिए काम करवाना, ऐसे ही उनके हाथ बटाया करता था, जिससे दोनों का आराम से टाइम पास हो जाया करता था। दोनों आपस में बातचीत भी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे से होता है, जो रघु की चाची होती है जो कि विधवा थी, उसने काफी समय से किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, जिसको उसकी नीयत है रघु पर धीरे धीरे से आ रही थी। क्योंकि रघु रघु है नई उम्र का लड़का था, काफी खूबसूरती थी उस पर, उसकी गंदी नजर उसकी मालती की जो कि रघु पर आ रही थी। रघु ये किसी बात को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन शाम का समय हो रहा होता, ठंडी का मौसम था, तो दोनों चाची और भतीजे सोने के लिए अंदर कमरे में चले जाते हैं और दोनों एक ही बेड पर एक ही रजाई में सो रहे थे। क्योंकि रघु है अपनी चाची को अपनी माँ के समान मानता था। उसकी चाची है जब आए दिन उसको कभी अपनी जेठम भर के सोया करती थी,
कभी उसके स्तनों पर, कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया करती थी, तो उनको वो झटक दिया करता था, उनसे नाराज़ हो जाया करता था। कई दिन उन दोनों में झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा जब उसकी चाची है, रघु को परेशान करती है, तो अपने पिताजी से वह कहने की धमकी दे देता है। जब भी उसकी चाची समझ रही थी कि ऐसे मेरे चुंगल में नहीं आने वाला है, जब भी वह बाज़ार जाती है और उसको पहले से कुछ पता होगा या किसी ने बताया होगा जाकर के वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ लाती है। उन गोलियों को लाकर के सुबह ही बढ़िया दूध काढ़ती है और उसको काफ़ी गाढ़ा उसे उठाती है, मीठा डाल कर के, उसमें गोलियाँ डाल कर के रघु को पिला देती है। उन गोलियों को पीने के बाद रघु है भूल जाता है कि मेरे सामने मेरी विधवा चाची है कि कौन है। वह उसे केवल हवस का भूत चढ़ जाता है और उसकी जो विधवा चाची जिसका नाम मालती होता है वह इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब रघु है मेरे साथ संबंध बनाए। उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाता है। जब धीरे धीरे पीछे उसे चेत आता है, जब उसे पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे से रघु को आदत लग चुकी थी। अब आए दिन अपनी चाची के साथ वह संबंध बनाया करता था। जब काफी महीने बीत जाते हैं तो एक दिन रघु की माता जी हैं और उसकी मालती घर पर आती हैं, तो देखती हैं कि मालती का पेट है जो कि बाहर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। वो समझ जाती है कुछ ना कुछ यहाँ पर दाल में काला है। वे अपने बेटे रघु को लेकर के भोपाल चली जाती हैं। लगभग 8 से 9 महीने बीत जाते हैं। जब उनकी टाइम पीरियड पूरा हो आता है, तो मालती उसके पेट में अचानक से दर्द होता है। जभी वे रघु के लिए कॉल करती हैं, रघु वहाँ पर आता है और अपनी चाची को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। तो वहाँ पर भी एक सकुशल बच्चे को जन्म देती हैं। तो उसके बाद जो रघु की चाची होती है, यानी कि जो मालती होती है, वह रघु से शादी करने के लिए कहने लगती है। जब भी रघु कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, मौत को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिताजी हैं, मुझे मार डालेंगे अगर उनको ये बात पता चलेगा तो। मालती फ़ोन लगा कर के अपने जेठ लज्जाराम से कह देती है कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात वो सुनते हैं, तो काफ़ी दंग रह जाते हैं कि आखिरकार मेरे छोटे भाई की बहू ये क्या कह रही है। वो ये सब मना करते हैं तो खुद वो कह देती है कि आपके बच्चे ने मेरे काफ़ी समय से मेरा सम्मुख किया है और मैं गर्भवती हो गई और मैंने बच्चे को जन्म दिया है। जब ये बात लज्जाराम सुनता है, रघु के पिताजी सुनते हैं, तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये क्या कह रही है। जब वे ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं तो वो एक पुलिस केस कर देती है और उस केस में एक नया मोड़ आता है कि जो बच्चा होता है उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, तो उसका डीएनए रघु से मिल जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। उसके पिताजी के द्वारा ही पुलिस के बल पर और दोनों को एक साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो दरअसल मित्रों ऐसी-ऐसी घटना है जो कि होती रहती है। ये घटना होना आज के ज़माने में एक आम बात हो गया है। दरअसल मित्रों हमारी क्राइम घटना अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। हमारी घटना है, हमारी क्राइम कहानी आप कहाँ से देख रहे हो लिख कर के कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें पता चल सके यार कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है।